नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के अंदर साइंटिस्ट ने एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी में। यहां पर आप देख सकते हो साइंटिस्ट सेट न्यू रिकॉर्ड इन क्रिएटिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। बेसिकली बताया जा रहा है कि 11 मेगावाट ऑफ एनर्जी इन 5 सेकेंड्स इसको प्रोड्यूस किया गया है। तो आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि 11 मेगावाट तो ये बहुत कम एनर्जी है, इससे क्या होगा। वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के माध्यम से ये एनर्जी प्रोड्यूस करना ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेगा। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी IQ यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyIQ.com। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जितने भी MCQs हैं वो वहां पर मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने समहाउ मैनेज किया है टू प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी सो फार फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखिएगा आज के डेट में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल होता है, नॉट फ्यूजन। हम बात कर रहे हैं यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन की, जो कि सेम प्रोसेस चल रहा होता है सन के अंदर। सन अपने आप में एक स्टार है, तो बाकी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी स्टार्स हैं जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, वो सब कुछ आपका फ्यूजन की वजह से होता है। तो यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से 11 मेगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किया गया है विद इन 5 सेकेंड्स। और आप देख भी पाओगे कि ये 1997 में भी ऐसा ही टेस्ट किया गया था, लेकिन 1997 में जितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था उसके मुकाबले डबल एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस हुआ है। और 11 मेगावाट को आप ये भी कह सकते हो दैट इज 59 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी। तो इतना प्रोड्यूस किया गया है एनर्जी। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इससे हम क्या कर सकते हैं। देखिए नंबर में देखने में लग सकता है कि ये कोई बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं है, लेकिन यहां पर 60 केटल्स ऑफ वाटर आप कह सकते हो इसको बॉयल किया जा सकता है। मेन सिग्निफिकेंस देखिए इसका यह है कि जिस डिजाइन से इसको प्रोड्यूस किया गया, देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है यूके के अंदर किया गया, तो जो भी डिजाइन वहां पर अपनाया गया था छोटे से एक्सपेरिमेंट में, उसी डिजाइन को हम बड़े एक्सपेरिमेंट में अपना सकते हैं। और ये जो बड़ा एक्सपेरिमेंट है वो आपका ऑलरेडी फ्रांस के अंदर चल रहा है। तो एक जगह अगर हमें सफलता हासिल हुई है तो उसका एग्जैक्ट अगर हम बड़े रूप में करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर सफलता मिल सकती है। तो फ्रांस के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली फ्रांस में चल क्या रहा है, किस तरह का रिएक्शन चल रहा है। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसकी वजह से आप कह सकते हो कि आगे आने वाले समय में अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी है विद इन लो कार्बन। मतलब कि एनर्जी तो मिल रहा है लेकिन आप कार्बन रिलीज नहीं कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट नहीं हो रहा है, लो रेडिएशन एनर्जी हो रहा है, वो सारी चीजें आपको न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से मिलेगी। देखिए इसके बारे में मैं आपको और बताऊं, लेकिन उसके पहले यहां पर फिजन और फ्यूजन इन दोनों में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। अभी प्रेजेंट में जैसा मैंने आपको बोला कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन फिजन प्रोसेस। फिजन जैसा कि आपको पता होगा कि एक हैवियर एटम को जो है दो भाग में स्प्लिट किया जाता है। जो भी एक हैवियर एटम होता है, यहां पर आप देख रहे हो ये फिजन वाला है, तो इसको दो भाग में, मतलब कि जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उसमें यहां पर डिवाइड किया जाता है, और उसमें आपको एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी से आप वाटर को गर्म करते हो और उससे जो स्टीम निकलता है उससे टरबाइन चलता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो फ्यूजन वाला प्रोसेस है ये अपोजिट प्रोसेस है। यहां पर क्या होता है कि दो लाइटर वाले एटम्स को, जैसे कि आप कह सकते हो हाइड्रोजन हो गया, उनको आपस में फ्यूज किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, और वहां पर जो एनर्जी निकलती है वो कहीं ज्यादा एनर्जी आपको फ्यूजन के मुकाबले देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करूं, जैसे ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, इससे जो न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है और वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो 4 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा कंपेयर टू फिजन ऑफ अ यूरेनियम एटम के मुकाबले। जैसे कि अगेन यहां पर आप देखिए ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, फ्यूज किया जाता है आपस में उन दोनों को, तो यहां पर आपको 3 चीज निकलता है। एक तो हीलियम हो गया, इसके अलावा न्यूट्रॉन हो गया, और यहां पर हीट प्रोड्यूस होता है। और जैसा मैंने बताया हीट से यहां पर आप पानी को गर्म करते हैं और फिर फर्दर जो है स्टीम निकलता है, और इस स्टीम से टरबाइन चलता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बड़े मात्रा में यहां पर जो आपका प्रोड्यूस होगा वो बड़े मात्रा पर निकलता है। तो क्वेश्चन यह आता है कि इसमें अभी तक उतनी सफलता क्यों नहीं निकल पाई, क्या इसके बारे में खोज नहीं हुआ। देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको सफल बनाने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की है। यहां पर फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कई दशकों से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन इसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा हाई हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जैसे कि यहां पर बहुत हाई टेम्परेचर निकलता है, जो फ्यूजन जो है, जो हमें ये फ्यूजन वाला रिएक्शन चाहिए बहुत हाई टेम्परेचर पर लाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सन हो गया,
जो सन का कोर होता है, जितने भी स्टार्स के कोर होते हैं, उसमें जो मिलियन डिग्री सेल्सियस 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो हमें यहां पर लाना पड़ता है। तो वो गर्म करना, वो हीट पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें यहां पर इसको हीट किया जा रहा है, जो टेम्परेचर लाया जा रहा है, तो उसके लिए जो मटेरियल यूज किया जाएगा वहां पर वो भी तो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि उसको विथस्टैंड कर सके, अदरवाइज वो तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कई सारे और कॉम्प्लिकेशंस हैं। बेसिकली क्या होता है, उतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी जो मैटर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा ओनली। मतलब कि यहां पर अगर आपने गर्म किया किसी भी, चाहे हाइड्रोजन, किसी भी चीज को, तो जो मैटर होगा वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाएगा और जहां पर जो एटम्स हैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव हीट। और बेसिकली क्या होता है कि जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है टू एक्सपैंड वेरी फास्ट, काफी तेजी से वो एक्सपैंड होता है। तो उसको आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर वो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे सही तरीके से तो अगेन यहां पर ब्लास्ट हो सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये इसको करना अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है और इसीलिए आप कह सकते हैं कि इसमें इतना ज्यादा समय लग गया है, अभी भी चीजें पूरी नहीं हो पाई हैं। पता नहीं है कि हम कब इसको हासिल कर पाएंगे, लेकिन इसको लेकर रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका बेनिफिट्स बहुत सारा, इमेंस बेनिफिट है। जैसे कि यहां पर काफी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यहां पर कोई भी आपको कार्बन एमिशन देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी जो कार्बन एमिट किया जाता है, जो फॉसिल फ्यूल से हम देखते हैं, वो आपका एमिट नहीं होता है। इसके अलावा यहां पर जो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई है वो भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। इसके अलावा यहां पर रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कंपेयर टू फिजन रिएक्शन के मुकाबले काफी कम होता है और ये सेफ भी माना जाता है। मतलब अगर आपने इसको एक बार सफल बना लिया तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाला जो रिएक्टर्स हैं आज के डेट में उससे भी सेफ हो जाएगा ये, लेकिन पहले आपको वहां तक पहुंचना होगा। और कई वर्षों से अगर आप देखोगे तो यहां पर कई सारे प्लान बनाए हैं साइंटिस्ट ने फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में। जैसे कि चाइना के अंदर मैंने रिसेंटली बताया था आपको कि जो है आर्टिफिशियल सन हो गया, वो भी चाइना भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसको ITER एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, मतलब इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये एक प्रकार का रिएक्टर बनाया जा रहा है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने आपको बताया ना, क्योंकि यूके के अंदर जो भी हुआ है उसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं ये बड़े वाले रिएक्टर के अंदर, जिसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ी सफलता आगे आने वाले समय में मिल सकती है। ये जो ITER की बात है, ध्यान रखिएगा, इसमें 35 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है जिसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा और भी कई पार्टनर्स हैं, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ये सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये तो क्या है कि सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है पूरे दुनिया में, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे ना, जो यूके के अंदर हुआ है जहां पर मैंने आपको बताया 11 मेगावाट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया गया है विद इन 5 सेकेंड्स पीरियड। तो ये बेसिकली छोटे स्मॉल स्केल लेवल पर हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे लेवल पर जो एक्सपेरिमेंट है वो भी पूरे दुनिया में चल रहा है, चाहे चाइना हो, कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा। तो यूके के अंदर जो है वो हुआ है बेसिकली इंग्लैंड के में जो ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड के जस्ट बाहर यहां पर एक सेंटर है जिसका नाम है कुलहम सेंटर फॉर फ्यूजन एनर्जी। वहां पर यह छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था और फाइनली जाकर इसमें सफलता मिली है। अब देखा जाएगा कि इसको क्या सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा पाएगा, नहीं किया जा पाएगा, जो भी है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ आपको यहां पर जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि 2 स्टेटमेंट दिया गया है अगेन रिलेटेड टू ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां से आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।